है, ये सबको ले जाइए, ये सब खराब। हम्म, हाँ, कहाँ तक हो गया था? हम्म, अच्छा होमवर्क, अच्छा कर लिया। क्या रिलेशन है बताओ, केसी का यूनिट बताओ पहले। केसी का यूनिट है सर मोल पर लीटर और केसी का केसी का मोल पर लीटर पावर में, डेल्टा है। हाँ बिल्कुल 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 सही बोला आपने कि केसी दैट इज मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा है। और केपी का यूनिट केपी का है एटीएम टू दी पावर डेल्टा है, टू द पावर डेल्टा है। डेल्टा है। ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना, जी होता है। केपी मेनली गैसियस के लिए एक्सप्रेस किया जाता है, तो यहाँ पर जी लिखना मतलब गैसियस को ओनली कंसीडर करना है। हाँ रिलेशन बताओ। केपी और केएक्स के बीच में हम्म, केपी बराबर केएक्स पीटी टू दी पावर डेल्टा है। डेल्टा है। हाँ ये पीटी क्या है? पीटी है टोटल पी, पार्शियल प्रेशर। अच्छा पार्शियल प्रेशर, पीटी इज द टोटल प्रेशर, समझा? चलो बहुत अच्छा। तो पिछले क्लास में बोला था, हेडिंग यही है, दैट इज द यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। केपी क्या है? दिस इज द इक्विलिब्रियम, अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एंड दिस वन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो यूनिट ध्यान रखिएगा, केपी का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ केपी दैट वन विल बी ऐसे कुछ भी, जैसे यहाँ पर प्रेशर का यूनिट दूसरा भी हो सकता है ना, जैसे एटीएम हो सकता है, बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं, दैट वन इज यूनिट ऑफ प्रेशर टू द पावर डेल्टा एन जी। जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं, अगर मान लो कि यूनिट ऑफ प्रेशर मान लो कि पास्कल है, तो पास्कल टू द पावर क्या हो जाएगा? डेल्टा एन जी। या जैसे एटीएम है तो क्या, एटीएम टू द पावर क्या? डेल्टा एन जी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, बताओ पहले, ये नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, दैट गिव्स राइज टू 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो यूनिट ऑफ, ऐसे यूनिट नहीं, ऐसे राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी, और यूनिट भी साथ लिखना है तब कंप्लीट होगा। केपी का एक्सप्रेशन लिखिए पहले और बाद में यूनिट भी लिखना है आपको। यूनिट मान लो कि एटीएम, अगर मान लो कि प्रेशर जो दिया है ना एटीएम में दिया हुआ है, तो एटीएम टू द पावर बताइए। हाँ एटीएम टू द पावर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4 दैट इज -2। और ये क्या हो जाएगा बताओ? दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया
का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब हो जाएगा। ये यूनिट के साथ ये पूरा कंप्लीट होता है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इसी इसका एटीएम टू द पावर -2। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, PCl3 गैस, PCl5 गैस डिसोसिएट इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो आपको Kp का एक्सप्रेशन लिखिए यूनिट के साथ। तो ये इसका मान लीजिए एटीएम यूनिट है प्रेशर का, एटीएम टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 - 1 दैट इज 1। और ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। यूनिट ऑफ Kc इज इक्वल टू मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन। और डेल्टा एन आपको पता होगा, इसमें गैसियस नहीं लिखा है, यहां पर लिख लीजिए डेल्टा एन इज व्हाट, टोटल मोल इन प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल इन रिएक्टेंट। देखो जी लिख दूंगा तो टोटल गैसियस मोल्स हो जाएगा। जी लिखने का मतलब टोटल गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट, बट ओनली यहाँ पर डेल्टा एन लिख रहा हूं, तो ये ध्यान रखना है। इसमें गैस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में हम डालेंगे तो ये क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है अमोनियम आयन में और OH माइनस आयन में। तो इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखिए यूनिट के साथ। यूनिट क्या होगा, दैट विल बी मोल पर लीटर टू द पावर क्या होगा 2 - 1। इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड है, तो 2 - 1 इसको कंसीडर नहीं करना है। तो देखो अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड का एक्टिव मास यूनिटरी लिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx। Kx क्या है पहले ये देख लीजिए, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। और Kp के बारे में तो आप जानते हो, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। चलो एक रिएक्शन ले लेते हैं। N1A गैस गिव्स राइज टू N2B गैस
अगर हम Kp का एक्सप्रेशन लिखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर n3 पार्शियल प्रेशर ऑफ T टू द पावर n4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A अगर Kx का एक्सप्रेशन लिखें तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ C टू द पावर n3 मोल फ्रैक्शन ऑफ D टू द पावर n4 अपॉन मोल फ्रैक्शंस ऑफ A टू द पावर n1 मोल फ्रैक्शन ऑफ B टू द पावर n2। हमने कभी आपको हम बताए थे क्या, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शंस, ये बताया गया। तो हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सी दैट वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर को पीटी मान ले रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी दैट वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दैट वन इज मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इनटू पीटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दैट वन इज मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। अब ये सब चीज को हम लोग क्या करना है, यहां पर अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो फिर यहां से सब चीज देखना शुरू हो जाएगा। जब ये सब अप्लाई करेंगे तो केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, केपी का एक्सप्रेशन हो जाएगा दैट वन इज एक्सी पीटी। देखो ये कॉमन होगा, हम एक साइड लिख देते हैं, एक्सी टू द पावर n3 xd टू द पावर n4 xa टू द पावर इंटू पीटी टू द पावर हम बोल देंगे डेल्टा एन जी। यहीं से आप देख सकते हो ये केपी इज इक्वल टू क्या, के एक्स इंटू पीटी टू द पावर, टोटल प्रेशर है, टू द पावर डेल्टा एन जी आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलो ये हो गया। आगे लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस के, कोई भी के सी के पी के एक्स कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने जा रहे हैं। तो पहला लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट do not depend on concentration of
reactant, concentration of reactant and product, comma, pressure, comma, catalyst, full stop. It only depend on temperature. It only depend on temperature. सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, फिर से क्या बोला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड ऑन concentration of reactant and product, comma, pressure, comma, catalyst. It only depend on temperature. तो ये ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, यहां पर शुरू में ना आप ऐड करना, क्या लिखे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू लिख दो तो और अच्छा रहेगा, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ ऐड कर दीजिए शुरू में, अच्छा रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को अगर आप चेंज करोगे तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप प्रेशर को भी चेंज करोगे तो के का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। आप कैटलिस्ट को भी चेंज करोगे तो क्या? के का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ये सिर्फ एंड सिर्फ कब चेंज होता है? जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तभी ये के का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। समझा पहला पॉइंट? एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट गिव आइडिया, equilibrium constant do not give idea about the time taken to reach the equilibrium. Equilibrium constant do not give idea about the time taken to reach the equilibrium. तो ये बात ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आप देखकर ये कभी नहीं बता सकते हो कि कब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, कोई आइडिया नहीं दे सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना थ्योरेटिकल पॉइंट कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल नॉट गिव एनी आइडिया रिगार्डिंग द टाइम टेकन टू रीच द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट नहीं, यहां पर लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट हेडिंग दे दीजिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में 1 नंबर लिखिए, पहला लिखिए, when an reaction is reversed, comma, its k value also gets reversed. क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, समझे इसको? जैसे मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है, इसके लिए कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। के इक्विलिब्रियम क्या होगा? दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पी एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम होगा। अभी बताया था ना कि प्रोडक्ट का पहले देखते हैं, इसका पावर 1 है तो 1 यहां पर लिखना पड़ेगा, इसका पावर 1 है तो 1 लिखना पड़ेगा, ऐसे ही डिफाइन करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं ना, मान लो कि इस रिएक्शंस को रिवर्स कर दे रहे हैं, इस रिएक्शंस को रिवर्स कर देंगे
तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट जो के इक्विलिब्रियम न्यू होगा दैट विल आल्सो गेट रिवर्स। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं इसके के इक्विलिब्रियम न्यू निकालू, न्यू मतलब नया वाला रिएक्शंस के लिए, तो क्या कैसे लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम पर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी इक्विलिब्रियम पर लिखोगे, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या मैं लिख सकता हूं, के इक्विलिब्रियम। तो यही चीज तो बोला गया। तो ये के इक्विलिब्रियम जो न्यू होगा दैट इज 1 अपॉन के इक्विलिब्रियम, लिख लो। जब आप रिएक्शंस को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो गेट्स रिवर्स। एक बच्ची आती थी, उसको क्या हुआ? घर गई? घर से क्लास ले रही है? अच्छा, क्या नाम था उसका? अच्छा, सुची। अच्छा हाँ, सुचिस्मिता कुंडू। वही है। अच्छा तो हाँ हाँ है। चलो, तो ये समझ गए। दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखिए, इफ ए रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड, इफ ए रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, if a reaction is multiplied by any number, comma, that number that number that number goes to that number goes to power of k, power of k, power of k। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं समझिए। इसे मान लीजिए कि यही रिएक्शन है, तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। अगर इस रिएक्शंस को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, लेट इट बी 2 से मल्टीप्लाई कर, तो पूरे में यहां भी मल्टीप्लाई होगा, यहां भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर के इक्विलिब्रियम अभी न्यू देखोगे तो क्या होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी इक्विलिब्रियम का पावर 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम, या हम इसको बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। तो क्या देखा आपने, अगर रिएक्शंस को कोई नंबर से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, के का पावर बन गया, के का पावर बन गया। अगर मान लो इस रिएक्शंस को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो के जो के इक्विलिब्रियम न्यू होगा दैट विल बी के इक्विलिब्रियम टू द पावर हाफ। जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो दैट नंबर विल गोज टू द पावर ऑफ के। तीसरा पॉइंट लिखिए, लिखो, इफ टू रिएक्शंस TW, टू रिएक्शंस
if two reactions are added or subtracted together, comma, then their k value gets multiplied or divide respectively, then their k values gets multiplied or divide respectively. ये साफ कपड़ा है ना, साफ लेते हो, गंदा रहता तो मिटता नहीं है. Gets multiplied or divide respectively. क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, समझें इसको. तो देखिए, दो रिएक्शंस है, ए गिव्स राइज टू पी, ये एक रिएक्शंस है, इसका मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 1 है. ए एक और रिएक्शंस है, पी गिव्स राइज टू जो भी आर, लेट इट बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 2 है. तो ऐसा बोला है कि अगर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ. ए गिव्स राइज टू, ये पी पी कैंसिल हो जाएगा, ए गिव्स, या अगर दिक्कत है तो ऐसा कर देते हैं, रुको, ये इसको कर देता हूं कुछ आर और इसको एस कर देता हूं. चलो, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा, ए प्लस आर गिव्स राइज टू पी प्लस एस, तो ये जो के न्यू होगा दैट विल बी, ऐसा बोला गया, K1 इंटू K2 होगा. समझाइए, पहला बात. अगर इनको हम सब्सट्रैक्शंस करें, देखो, A गिव्स राइज टू P, सब्सट्रैक्शंस किया जाए, सब्सट्रैक्शन करेंगे ना तो ऐसा होता है, ये रिएक्शन सब्सट्रैक्शन करना मतलब रिएक्टेंट साइड क्या हो जाएगा, ए और एस हो जाएगा. सब्सट्रैक्ट करना मतलब क्या, ए और एस रिएक्टेंट साइड चला आएगा और ये आर कहां चला जाएगा, प्रोडक्ट साइड. जैसे यहाँ एडिशन कर रहे थे तो ये दोनों ही आ रहा था ना, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस एस विल गिव्स राइज टू पी प्लस आर. तो इसका जो के न्यू होगा दैट विल बी K1 अपॉन K2. तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि एडिशन करने पर क्या होता है, जो के न्यू होता है दैट वन इज प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आप सब्सट्रैक्शंस करोगे तो डिवाइड हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. चलो ये लिख लिया, एक क्वेश्चंस करते हैं. चलो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, मान लो कि एक रिएक्शन है N2 प्लस 3 हाइड्रोजन्स गिव्स राइज टू 2 मोल ऑफ अमोनिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है. ये एक और रिएक्शन है N2 प्लस O2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू वाटर, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
of the reactions 4NH3 plus 5O2 gives rise to 4NO plus 6 वाटर। इस रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है आपको K1, K2 और K3 के टर्म्स में। ऑफ द रिएक्शंस, नीचे रिएक्शन दिया हुआ है ना, इसी रिएक्शंस का आपको के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो आप ये सोचो इस रिएक्शंस को, आपको देखो इसका कॉन्सेप्ट यही है, इस रिएक्शंस को अचीव करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा इन सब में। पहले अमोनिया एक एक करके सोचो, अमोनिया के रिस्पेक्ट में सोचो आप, अमोनिया कहां से मिलेगा, इस रिएक्शन से मिलेगा ना। तो अमोनिया इधर देखो प्रोडक्ट में है, बट आपको चाहिए कहां, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें, इस रिएक्शंस में 2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शंस के साथ आप क्या करो, इसको रिवर्स करो और इसमें 2 मल्टीप्लाई भी करो पहले। और के इक्विलिब्रियम, के पर क्या चेंज होगा देखो, बन गया क्या है, 2K1 ऐसा आ गया। हाँ 1/K1, 1/Kn का स्क्वायर, 1/K1 का स्क्वायर ना। बन गया, किसी से बना तो बता मुझे। अब कोई भी तो, इधर 21 दिख रहा है, 21 इधर, 11 बन गया क्या है। प्लस कहाँ, प्लस तो होगा ही नहीं, प्लस क्योंकि आप एडिशन करते हो तो क्या प्लस होता है, इनटू होता है। के का वैल्यू के साथ क्या व्यवहार करना है, इनटू होता है। हाँ K2 का स्क्वायर, K3 का पावर 6। अब होगा सही। तो ये सब छोटी छोटी ध्यान रखना है। अगर रिएक्शंस को रिवर्स कर रहे हैं तो K का वैल्यू के साथ क्या करोगे, उसको भी रिवर्स करोगे। पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट क्या था, अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो K के साथ क्या व्यवहार करोगे, दैट नंबर विल गोज टू पावर। और तीसरा पॉइंट है कि एडिशन करोगे तो K के साथ मल्टीप्लीकेशंस करोगे, अगर डिविजन्स करोगे, सब्सट्रैक्शंस करोगे तो K का वैल्यू के साथ डिविजन्स करोगे। यही तो 3 पॉइंट बताया हूं और यही 3 अप्लाई करना है। चलो देखिए, सबसे पहले क्या देखो, यहाँ आपको 4 अमोनिया चाहिए, 4 अमोनिया का सोर्स यहाँ पर ही है। तो ये प्रोडक्ट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा,
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमको 4 अमोनिया अचीव होगा। पहला काम तो K का वैल्यू क्या हो गया, 1/K1 का स्क्वायर। जो काम हमने किया रिवर्स किया, इसलिए 1/K1, 2 मल्टीप्लाई किया इसलिए पावर कर दिया। चलो अब देखो ऑक्सीजन को छोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन यहां भी है यहां भी है, आप इस पर फोकस कीजिए 4NO पर। NO का सोर्स कहाँ है, सेकेंड रिएक्शन। NO आपको प्रोडक्ट में चाहिए, ये भी प्रोडक्ट में, ये भी प्रोडक्ट में ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओनली 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4NO मिल जाएगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई किए इस रिएक्शंस को, तो 2N2 प्लस 2O2 गिव्स राइज टू 4NO। K के साथ क्या करेंगे हम, K2 टू द पावर 2 हो जाएगा। आपने 2 मल्टीप्लाई किया है इसलिए K2 तो टू द पावर 2 हो जाएगा। अब देखो 6 वाटर। सर हाँ बोलो। सर फाइनल आंसर होगा K2 टू द पावर 2 K3 टू द पावर 6 by K1 स्क्वायर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुड, सही है। देखो अभी क्या हमको 6 वाटर चाहिए, 6 वाटर का सोर्स तो यही है, प्रोडक्ट साइड ही चाहिए, ये भी प्रोडक्ट साइड है। इसमें क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 हाइड्रोजन्स प्लस 3O2 गिव्स राइज टू 6 वाटर, और ये क्या हो जाएगा K3 टू द पावर 6। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये रिएक्शंस आ जाएगा। देखो यहाँ पर 4NH3 प्लस ऑक्सीजन देख लो यहाँ पर N2 कट जाएगा, यहाँ पर 2N2 और ये भी यहाँ पर 2N2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर 5O2 हो गया, 5O2 गिव्स राइज टू 4NO। हाइड्रोजन भी देखो कैंसिल हो जाएगा, 4NO प्लस 6 वाटर, यही डिजायर्ड रिएक्शन है हम लोग का। तो इसका K का वैल्यू क्या होगा, K जो न्यू होगा इस रिएक्शन के लिए होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आपने इन तीनों रिएक्शंस का एडिशन किया है। तो क्या होगा, दैट विल बी K2 टू द पावर 2 K3 टू द पावर 6 और K1 का स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलो ये हो गया होगा, समझ भी गए होंगे आप लोग, पहले वाला चीजें रिविजन्स करते हो। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, ये बोरॉन फैमिली है, बोरॉन, एल्युमिनियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। आप मुझे इसमें क्या बताओ, एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा किसका होगा, एटॉमिक साइज, क्या थैलियम का साइज सबसे बड़ा होगा। फिर सर इंडियम एंड थैलियम का इक्वल होगा। हाँ इंडियम थैलियम का इक्वल होगा। व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दैट, रीजंस क्या था बताया गया था, सर वो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। फिर सर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर बोरॉन सबसे छोटा। ये यहाँ पर चेंजेज आ जाता है, ये यहाँ पर रीजंस था बताया था, यहाँ पर रीजन है दैट इज डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। इसमें देखोगे ना गैलियम में पहली बार डी इलेक्ट्रॉन 10 डी इलेक्ट्रॉन, पहली बार 10 डी इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ पर, और डी इलेक्ट्रॉन का पुअर सील्डिंग होता है, पुअर सील्डिंग की वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया है, इसलिए इसका साइज छोटा हो गया। ये सब चीजें बताया गया है। और इसका आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, ये यही ऑर्डर या इसका उल्टा ऑर्डर, अच्छा उल्टा ऑर्डर है। देखो ये भी याद करने के लिए बताया था आप लोगों को। ये डब्लू बना दिए, मतलब ये बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम,
या एक कोड भी बोले थे 15431, ऐसा ऐसा है लिखाए थे कोड, या W को ऐसे ही याद रखो क्योंकि एक्सेप्शंस है। बोरॉन फैमिली सबसे ज्यादा एक्सेप्शन वाला फैमिली है, तो और यही अक्सर एग्जाम में ऐसा पूछा करते हैं। तो इस W को याद रखिए, मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन का होगा, फिर थैलियम का। देखो सेकंड इसके बाद कौन आ रहा है, यही आएगा ना, इसलिए W को ऐसा नहीं कि W ऐसे बनाना है, W भी थोड़ा फैशन वाला W चलेगा। कैसा, ये ऐसे करोगे, ऐसे इसको थोड़ा नीचे लाओगे और इसको यहां तक, सबसे ज्यादा बोरॉन का, फिर थैलियम का, फिर गैलियम का, और फिर एल्युमिनियम का, और फिर इंडियम का। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बताने का मेरा मकसद है कि आप जाएं पीछे रिविजन्स करें। रिविजन्स एग्जाम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं यही चीज बार बार समझाऊंगा, जब आप समझ जाओगे इसको अच्छी तरह से तो आपका सिलेक्शंस भी हो जाएगा। अगर ये चीज को नहीं समझोगे तो आप सिलेक्शन से उतना ही गैप बनता जाएगा, बीच में बैरियर आता जाएगा। चलो, अगर बताया था आपको बॉइलिंग पॉइंट ये इसका वाटर, H2S, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। चलो इतना ही बताओ, इसको छोड़ो। H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर H2T, फिर वाटर, ये ऑर्डर होगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया। फिर वेंडरवाल फोर्सेस से आप देखोगे, वेंडरवाल फोर्सेस, और ये भी बताया था ऑक्सीजन फैमिली में कोई एक्सेप्शंस नहीं है, बट नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड और हाइड्रोजन फैमिली का हाइड्राइड में थोड़ा एक्सेप्शन था, क्योंकि अमोनिया के अंदर फ्लिपिंग होता था, वही HF के अंदर क्या होता था, 4 बॉन्ड ड्यू टू स्मॉलर साइज 4 बॉन्ड वो बना नहीं पाता था, इसलिए उसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 ही था। चलो एक और क्वेश्चन जो आप पढ़ने वाले हो, H3O8 का स्ट्रक्चर बताओ। हाँ, SO3 का ट्राइमर, O6 ना, ये O6 होगा, रुक जा, हाँ ये O6 होगा ट्राइमर। हाँ अच्छा, हाँ ये नहीं 9 होगा, तो 1 2 H2O3 ये कराया था ना शायद, H3 ट्राइमर में 2 कराया था, एक डायमर और एक ट्राइमर, शायद सल्फर का है, चेक कर लीजिएगा। नहीं कराया था? ऐसे तो SO3 का स्ट्रक्चर ये है, एक यही वाला बताया था ना, आई थिंक सो, कि इसका एक ऑक्सीजन हटाकर यहां मिला देना है कुछ, यही था ना कुछ, कि एसिटिक एसिड, ऐसा ही बताया था आई थिंक सो। दिस इज द ट्राइमर ऑफ SO3। अच्छा, H3PO4 का बताया था। अच्छा
चलो चलो चलो, उल्टा हो गया। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं इसको। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केपी फॉर वेरियस रिएक्शंस। इसके लिए दो मेथड हम यूज करेंगे। पहला मोल मेथड। पहला मोल मेथड में देखिए तो क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे। यहां पर देखो, पहले मैं हाइपोथेटिकली लेकर समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा। तो कैसे क्वेश्चंस करना है, पहले मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे देखो, ये क्वेश्चन है पहला कि 2HI गैस गिव्स राइज टू हाइड्रोजन गैस प्लस I2 गैस। इसके लिए अगर डेल्टा एनजी की बात करूं तो 0 होगा। अगर डेल्टा एनजी 0 है तो ये बोल सकते हैं केपी इज इक्वल टू केसी होगा ना। RT टू द पावर 0 दैट इज 1। चलो तो अभी ऐसा करो ना, हम T इज इक्वल टू 0 टाइम पर मान लेते हैं इसका A मोल है। ये सब एनालाइज करना आपको आना चाहिए, नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसको सीखो, कैसे हम इसको क्वेश्चन को टैकल करते हैं, टेक्निक सीखो। तो T इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये तो बना नहीं होगा ना, तो ये सब तो 0 होगा। चलो अब हम बात करते हैं T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम टाइम पर। जब इक्विलिब्रियम आया होगा उस समय मान लेते हैं X मोल डिसोसिएट कर गया, मतलब A का HI का X मोल घट गया। पहले A मोल था, पहले 5 मोल था, अभी 2 मोल बचा। पहले A मोल था, अभी A माइनस X मोल बचा। दिस इज द बचा अमाउंट। ये जो बचता है ना, जैसे मार्केट करने के 500 लेकर मार्केट से जब घर रिटर्न आए तो पॉकेट में 100 रुपीज बचा, तो ये 100 रुपीज ये है। और कितना खर्चा हुआ, तो A माइनस AX दैट विल बी कितना X खर्चा हुआ, 400 खर्चा हुआ। तो ये यहां पर हमेशा बचा हुआ अमाउंट लिखा जाता है, बचा हुआ मोल। समझा ये? चलो अगर ये X मोल घटा तो ये कितना से बनेगा। तो देखो यहां पर ऐसे, इसको कैसे यहां पर गड़बड़ करोगे। 2 मोल से ये कितना बनता है, 1 मोल। ये 2 मोल से कितना बनता है, 1 मोल। तो 1 मोल से कितना बनेगा, हाफ मोल। ऐसे ये 2 मोल से 1 मोल, यूनिटरी मेथड। तो 1 मोल से ये हाफ मोल H2 बनेगा। तो x मोल से ये कितना बनेगा, XY2 मोल। समझा? ये XY2 मोल। ये इसी तरह ये देखो, ये सेम एज इट इज। 2 मोल से 1 मोल, 1 मोल से हाफ मोल, x मोल से XY2। अच्छा एक चीज आओ, यहां पर आओ समझो। अगर मान लो कि मेरे दिमाग में ऐसा होता कि यहां पर मान लेते हैं कि ये 2x से घटता, ये समझो खाली, ये मान लो कि 2x से घटता, तो ये कितना से बढ़ता, x से। क्योंकि ऐसे देखो ना, 2 मोल से 1 मोल, तो ये 2x से कितना, x। ये कितना बनता, x। चलो तो यहां पर तो ऐसे ही पहले जो जैसे में जूम कर लिए थे इसी तरह चलेगा। अगर मान लो कि यहां पर 3 रहता तो क्या करते हैं, तो अभी ये कितना बनता बताओ। ऐसे देखो, 2 मोल से 3 मोल, 1 मोल से 3/2 मोल, तो x से 3/2x। समझा? तो ये सब चीज आपको हैंडल करने आना चाहिए। कितना बचेगा, कितना फॉर्म होगा, ये सब एनालाइज करने आना चाहिए। तो वो सब ये रिएक्शन का स्टैचोमेट्री देखकर सब चीज डिसाइड करना है। चलो ये तो अभी हटा देता हूं, ये तो अभी नहीं है। अब यहां पर मान लेते हैं क्वेश्चंस में ऐसा दिया है, V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर।
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हैं ना, दैट इज V, उसका वॉल्यूम कितना है V। तो बताओ सबसे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकालेंगे। क्या? कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये यहां पर लिख लेना, हम लोग अभी केसी निकाल रहे हैं, केसी निकाल रहे हैं, केसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम क्या होगा बताओ, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हाँ ये भी। चलो इक्विलिब्रियम पर हर एक स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, तो हम केसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। केसी का एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो क्या होगा केसी का एक्सप्रेशन, क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI। क्या हो जाएगा बताइए, ये ऐसा आएगा, सर एक V रह जाएगा ना। क्या V रह जाएगा, नहीं नहीं नहीं, V स्क्वायर, ये V ओके सर। जब डेल्टा Ng जीरो रहता है तो कोई भी प्रेशर वॉल्यूम टर्म्स दिखेगा ही नहीं। तो लिख लिए, तो केसी का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। अब हम केपी का एक्सप्रेशन इसी रिएक्शंस के लिए लिखते हैं, देखते हैं सेम आता है या नहीं आता है। इसमें तो दिक्कत नहीं है किन्हीं को। यही सेम रिएक्शंस। तो आप क्या करें, आप लिखें क्या चीज, इतना कॉपी करें, यहां पर लिख दें केपी के लिए 4 kp। यहां पर एक चीज टर्म मान रहा हूं, पीटी इज व्हाट, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब यहां पर एक चीज काम करना पड़ेगा, अगर आप केपी निकालना है ना, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा। क्या? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितना है, तो इन सब को सम करेंगे तो टोटल मोल्स मिलेगा इक्विलिब्रियम पर। कितना होगा बताओ, ए हो जाएगा। पूरा लिख लो अभी, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, क्या बचा, ए मोल। तो व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, that will be equal to partial pressure of I2, that will be equal to what, total pressure into mole fractions, mole fractions। तो देखो इसका मोल्स है इतना और टोटल मोल्स कितना है A। समझा ना, ये जो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो भी आयोडीन का ही होगा। कैसे निकालें, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शंस। तो मोल्स तो इतना है और टोटल मोल्स कितना A, दिस इज द मोल फ्रैक्शंस into total pressure, that will give the partial pressure of H2 and I2 at equilibrium। what will be the partial pressure of HI at equilibrium। देखो टोटल प्रेशर तो PT ही है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, A माइनस एक्स अपॉन A।
तो केपी क्या हो जाएगा, देखिए केपी दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, पीटी इंटू एक्स बाई 2a। देखो कभी कभी फ्लो में आप पीटी छोड़ दोगे, तो ये ध्यान रखना है, पीटी देखना है, पूरा एक्सप्रेशन लिखना है। पीटी छोड़ दोगे और पहला वाला में वॉल्यूम से डिवाइड करना भूल जाओगे, तो ये सब पर छोटी छोटी बातें को केयर करना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। अपन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर। तो क्या क्या चीज कैंसल्स होगा, ये पीटी से सब चला जाएगा, और क्या कैंसल्स होगा बताओ, ए से तो ये चला जाएगा ए स्क्वायर, और कुछ जाएगा देखो, दैट विल बी एक्स, ऊपर से एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या देखो ये 2 2 4 हो जाएगा, और a माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज व्हाट x बाई 2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यही रिजल्ट आया था केसी का भी, और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एन जी इसके लिए 0 है। चलो लिख लीजिए इसको जल्दी। एक रिएक्शंस के लिए और आप केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखकर बताएं मुझे। ये रिएक्शंस कुछ ऐसा है, PCl5 गैस gives rise to PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। चलो इनिशिएट कर दे रहा हूं, T इक्वल टू 0 टाइम पर इसका मान लो कि A मोल है, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम टाइम पर ये मान लो X मोल घटा, X मोल बनेगा इसका, X मोल इसका बनेगा। यहां पर दे देता हूं V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, PT इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो आपको केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। क्या क्या क्या, क्यों x बाई 2 होगा, रिएक्शन देखो, ये सब फिक्स मत करना कि यहाँ पर x होगा तो x बाई 2 होगा, वो रिएक्शन देखकर वो चेंज करना है, कुछ भी हो सकता है। सर KC x square by a minus x। KC x square by a minus x। v किसका एक्सप्रेशन, केसी का एक्सप्रेशन, हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए माइनस एक्स, a minus x square by a minus x into v। सही सही है। और केपी का एक्सप्रेशन, केसी का एक्सप्रेशन बहुत बना लिए हैं तो देख लीजिए। देखो व्हाट इज द PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज a माइनस एक्स अपॉन v। PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन दैट विल बी x बाई v। Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन दैट विल बी x बाई v। तो आप यहां से लिख सकते हैं दैट वन इज केसी का एक्सप्रेशन, डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन वी। वी से वी कैंसल्स हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक तो वी रह जाएगा ए माइनस एक्स, ये ऐसा आ जाएगा।
अब यहां पर क्या करता हूं ना, टोटल मोल्स निकाल लेता हूं, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन सब का सम होगा, क्या आएगा बताओ, ए आएगा, ये तो कैंसल हो जाएगा ना, ये और ये कैंसल हो गए, ए प्लस एक्स टोटल मोल्स। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 PCl5 that will be what, PT into A minus x upon A plus x. Partial pressure of PCl3 that will be equal to partial pressure of Cl2 that will be equal to total pressure into mole fractions x upon A plus x. केपी का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप आसानी से, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर PT स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन A प्लस एक्स का स्क्वायर, नीचे में है PCl5 दैट इज PT इंटू A माइनस एक्स A प्लस एक्स, एक तो इसके साथ कैंसल्स हो गया, ये PT के साथ कैंसल्स, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन PT इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन A प्लस एक्स A माइनस एक्स, दैट इज क्या होता है फॉर्मूला बताओ, A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखे, लिखिए on starting with 1 mole of HI, on starting with 1 mole of HI in a 2 liter container, full stop, calculate the concentration of each species, calculate the concentration of each species at equilibrium if Kp for the decomposition of HI, Kp for decomposition of HI is 16, Kp for the decomposition of HI is 16। चलो ट्राई करें, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो एक दो बार पढ़े।
क्या क्या 4/5? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और ट्राई करो। थोड़ा इधर उधर किया होगा, 4/5 नहीं। हाँ तो वो रिएक्शन तुझे खुद लिखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में लिख 5-6 रिएक्शंस जो है, जो बहुत कॉमन है, जो मैं बार बार लिखते रहता हूँ, वही सब रिएक्शन। तो वो सब रिएक्शंस आपको याद हो जाना चाहिए। वो रिएक्शन में लिख कर नहीं, एग्जाम में लिख कर नहीं देगा, वो लैंग्वेज फॉर्म में देगा और उसको आपको खुद लिखना पड़ेगा। और बहुत बहुत अगर अच्छा रहता है तो लिख कर भी कभी कभी दे देता है, वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। चलो देखो, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखें आप, ये रिएक्शन तो पहले आप सब लिख लिए होंगे। क्वेश्चंस में बोला है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, ऑन स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ HI, मतलब T इज इक्वल टू 0 टाइम पर 1 मोल, HI का कितना है 1 मोल, क्वेश्चन में बोला है। और ये वॉल्यूम भी दे दिया कितना 2 लीटर। चलो और आगे पढ़ो, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज एट इक्विलिब्रियम इफ Kp फॉर द डिकम्पोजिशन, Kp भी दे दिया कितना 60। देखो सबसे पहले ये काम बोलता है कि जब भी आपको क्वेश्चंस मिले आप पेन को चलाओ, जब तक आप पेन को चलाना नहीं शुरू करोगे, रिएक्शंस नहीं लिखोगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो आप ये सब छोटी छोटी डाटा को लिखे, वो डाटा लिखने वक्त आपका दिमाग खोजता है कि कहाँ पर कहीं पर ऐसा हम कुछ बनाए हैं, ये सब ऑपरेट करता है। तो जब तक आप शुरू नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा, आप ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो सबसे पहले ये सब छोटी छोटी चीजें लिखना है। अब क्या किया है, देखो एक्सप्रेशन हम करते हैं, ये T इज इक्वल टू 0 टाइम पर, तो ये तो 0 मोल होगा। T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं, मान लेते हैं कुछ नहीं दिया, ये x से घटा तो ये कितना से बनेगा x/2 से, बताया हूं अभी। ये भी कितना से बनेगा x/2 से। कॉन्सेंट्रेशन पर फोकस कर लेते हैं, ये मोल्स निकला, कॉन्सेंट्रेशन यही सब दिक्कत करेगा। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हाउ मच 1 माइनस x/2, x/4। चलो क्या क्वेश्चंस में क्या दिया है, Kp दिया है। अच्छा Kp दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन की तो जरूरत ही नहीं है। ऐसे करो, क्वेश्चंस में Kp दिया है, तो Kp जब दिया है ना, तो हम क्या टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, ये 1 आएगा ना, ये सब कैंसिल आ जाएगा 1। तो अगर हम Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो क्या होगा बताओ, टोटल प्रेशर चाहिए, टोटल प्रेशर का जरूरत पड़ेगा ना। हाँ इस रिएक्शंस के लिए, तो इसलिए तो दिक्कत हो रहा था हम लोग को। देखो वॉल्यूम दिया, अगर टोटल प्रेशर देता तभी तो हम Kp का एक्सप्रेशन लिख सकते थे, वो तो दिया नहीं। बट इस रिएक्शंस के लिए एक की पॉइंट क्या है, सर Kp इक्वल टू Kc है। ये चीज देखो यहाँ पर, अगर ये चीज क्लिक नहीं करेगा तो फिर दिक्कत होगा। आप सही कर रहे थे, हम देखो डायरेक्ट अब Kc का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, क्या होगा बताओ, x/4 इंटू x/4 अपॉन 1 माइनस x/2 ना। हाँ ये 2 का स्क्वायर। चलो सर x का वैल्यू 8/9 आएगा। हाँ 8/9 आ रहा है, मिस राइट है। दैट इज इक्वल टू कितना 4 का स्क्वायर, कर सकते हैं ना। अब यहां से सॉल्व कीजिए, देखो क्या क्या चीज कैंसिल हो जाएगा, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ये एक 4 से 4 कैंसिल, 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सर 4 रहेगा 2 की जगह। हाँ ये 2 लिखा हो ना, ये होल स्क्वायर कर दिया ना,
ये एक्सप्रेशन Okay, तो sir. अभी लिखा Yes, था, sir. x अपॉन 2 इंटू a माइनस एक्स लिखा था, ये वाला एक्सप्रेशन लिखा था ना अभी इसी के लिए। तो ये देखो फोर्थ, ये तो कैंसल्स हो गया। अगर फिर क्या हो जाएगा देखो, x अपॉन 2 माइनस 2x दैट वन इज इक्वल टू 4। यहां से x का वैल्यू सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 8/9। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अगर देखो 8/9 मिल गया तो ये अभी सॉल्व नहीं हुआ आपका, ये x का वैल्यू निकला। आपको क्या पूछा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, concentration of I2 that will be how much, xy4, ये तो मोल है ना, तो that will be कितना बताओ, 8/9 इंटू 4, ऐसा होगा ना, हाँ 2/9, ये आंसर होगा। I2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम का कितना 2/9। इसी तरह ये तो H2 का भी कॉन्सेंट्रेशन इतना ही होगा। और बताओ HI का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस 8/9 दैट इज 1/9। तो ये फाइनल आंसर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। तो लिखो, for a reactions X gas plus Y gas gives rise to 2Z gas। for a reactions, ये रिएक्शन लिख लीजिए, for a reactions और उसके ब्रैकेट में ये रिएक्शन लिखे क्वेश्चन से। हाँ बाई 2 सही में, तो कितना हो जाएगा बताओ, 1/18 हो जाएगा, सही बोली। इसलिए कभी मोल्स के बाद ना हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया, आप पहले कॉन्सेंट्रेशन वाला लिखे, इसलिए नहीं तो क्या होगा देखो, मैं भूल गया तो आप लोग भी भूल जाओगे। क्वेश्चन लिखे, फॉर ए रिएक्शन लिख ले, कॉमा 2 मोल of X, 2 mole of X, 1 mole of Y, 1 mole of Y and 1 mole of Z, 1 mole of Z are placed in a 10 liter container, 10 liter container and allowed to reach the equilibrium, and allowed to reach the equilibrium if final concentration of Z, if final concentration of Z is 0.2 molar, 0.2 molar. Calculate Kc for the reactions. Calculate Kc for the given reactions. Calculate Kc for the given reactions. चलो ट्राई करें। पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखने वक्त जैसे आपके दिमाग में स्ट्रेटेजी आ जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, इतना तक आपको डेवलप करना है, इतना मैच्योरिटी डेवलप करना है। पहले क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उस तरह आप उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें।
x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू नहीं x इज इक्वल टू 0.05 आएगा। देखो चेक करो कहीं गलती किया। वो कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू दिया है, आप यूज कर रहे हैं मोल्स का वैल्यू इक्वल करोगे तो आएगा कहां से? कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू इक्वल करोगे तो कैसे? कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू इक्वल जेड का वैल्यू करोगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाना चाहिए, तो क्यों नहीं निकल रहा है? 0.1/2 दैट इज 0.05 इट विल कम। चलो x निकाल देता हूं, कैसे देखो, पहले क्वेश्चंस के तो पढ़िए अच्छी तरह से। ये देखो रिएक्शंस है, दे दिया है t इज इक्वल टू 0 टाइम पर क्वेश्चंस में बोला है कि 2 मोल ऑफ x है, 1 मोल ऑफ y है और 1 मोल ऑफ z है। ऐसा नहीं कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर z कभी बनेगा नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको मानना पड़ेगा ना आपको। इसको जीरो मत मान लेना, क्वेश्चन में बोल दिया है, क्लियरली बोला है कि 2 मोल ऑफ x, 1 मोल ऑफ y एंड 1 मोल ऑफ z आर प्लेस्ड एंड अलाउड टू रीच द इक्विलिब्रियम। मतलब इनिशियली ये सब प्रेजेंट है, समझा? अब देखो t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम टाइम पर, इक्विलिब्रियम टाइम पर पहले ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एज क्वेश्चंस में जेड का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो हम इसको क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में क्या होगा बताओ? वॉल्यूम से ही डिवाइड करना है ना, तो 2/10 कितना जाएगा? वॉल्यूम 10 ही है ना, 1/5 मोल। ये बता 1/5 कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर, और ये बताओ 1/10 0.1 और ये 1/10 0.1, ये भी है, ये भी 0.1 है और ये कितना हो जाएगा 0.2। चलो अब t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर बात कर लेते हैं। मान लो कि x घटा, ये भी x घटा, तो x घटा तो ये कितना बनेगा? देखो 1 से 2 बन रहा है तो x से कितना बनेगा 2x, तो पहले 0.1 तो इनिशियली था और कितना बनेगा बताओ? 2x ना, 1 से 2 बनता है तो x से 2x। तो ये क्वेश्चंस में बोला है कि जेड का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना है, क्वेश्चंस में बोला है दैट वन इज 0.2। अब x का वैल्यू बताइए कितना आएगा, बताओ? 0.1/2 ये कितना होता है? 0.05, समझे ना? अब x का वैल्यू निकल गया, अब ये निकाल लो, ये तो पता ही है, ये कितना आएगा? 0.2 आएगा। ये कितना आएगा? 0.1 माइनस 0.05, ये कितना आएगा? 0.2 माइनस 0.05। वैल्यू निकाल लो हर एक का इक्विलिब्रियम पर। x का वैल्यू निकालने के लिए ये देखो डाटा दिया कि जेड का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर इतना है, उससे हम x निकाले। x निकालने के बाद इक्विलिब्रियम पर हर एक स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, ये कितना आ जाएगा? ये 5 और ये 1 0, ऐसा ही आ जाएगा ना, 0.15। ये कितना आ जाएगा? 5 0 0.05। ये भी निकल गया इक्विलिब्रियम पर, ये भी इक्विलिब्रियम पर निकल गया, ये भी इक्विलिब्रियम पर निकल गया। सही है ना सब? अब केपी अब लिखो क्या करना है, केसी निकालना ही है ना। केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.2, 0.2 का स्क्वायर अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.15 का इंटू 0.05, यही आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा।
क्या क्या 0 पॉइंट ये स्क्वायर कहाँ, ये मैं बोला कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ कहीं दिक्कत है तो बोलो, क्या बोली? मोल्स कर ली तो ऐसे भी तो आना तो सही तो लग रहा है, बट आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो 4/75। हम्म। किससे किसके किसको? हाँ इक्विलिब्रियम, ये वाला तो कौन, ये जो आया है 0.15, ये तो मैं कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही कर दिया हूँ ना, चेंज में मैं शुरू में ही सब में कर दिया, शुरू में ही 0.2 माइनस x/10 नहीं, x/10 ये तो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन में ही निकलेगा ना। ये x का वैल्यू क्या निकला, अगर सब चीज आप कॉन्सेंट्रेशन वाला यूज कर रहे हो तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन वाला ही निकलेगा ना। सर हम्म t इक्वल टू t इक्विवेलेंट टाइम पे 2 माइनस x उस बोलो बोलो। सर मैं हिंदी में नहीं बात कर सकता। इंग्लिश में बोल सकती है, चलो चलो बोलो बांग्ला में। টিকেল অন্য অঙ্কগুলোর মতো যদি 2 মাইনাস এক্স টিকেল টু টিকেল টাইমে যদি 2 মাইনাস এক্স করে এক্স এর ক্ষেত্রে ওয়াই এর ক্ষেত্রে 1 মাইনাস এক্স করে যদি করা হতো সেক্ষেত্রে অঙ্কটা হতো না। সেকেন্ড লাইনে কনসেন্ট্রেশন আগেই বার করে নেওয়া হয়েছে। ওটাই জিজ্ঞাসা করছি। क्या जिज्ञासा कर रहा है? सर वो दूसरे इसको वाले पे देखता हूँ, जो इसको अगले 1 क्लास में माइनस देखता हूँ, एक्स कहाँ करके गलती हो किया रहा है। था। ठीक है देखो चलो, टाइम हो गया, अगले क्लास में देखते हैं इसको। पहले डिवाइड किया तो क्यों कर पा रहा है, वहां पे डिवाइड करके देखते हैं। थैंक यू सर।